Hello friends, I am Mohit Bansal from NIT Jaipur and लास्ट टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था और अब डिस्टेंस ट्रेवल पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल, दिस इज लेक्चर 2। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। लेट सपोज दिस इज पॉइंट 1 and this is point 2, clear। Now we want to go to point 2 from point 1 and this is a path by which we are going to this point 2। ठीक है, तो इस पाथ की जो लेंथ होगी ना वो होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 गए और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाने में हमने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी, इस पाथ की जितनी भी लंबाई है, सपोज इट इज एल, द लेंथ ऑफ दिस पाथ इज एल, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी एल। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एल। तो लेंथ ऑफ पाथ विल बी इक्वल टू एल एंड दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एंड इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैपिटल डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को ऐड करते जाओ, जैसे यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ने में हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट लिया, तो उस डिस्प्लेसमेंट के साथ उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी और उस डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। तो हम केवल इधर मैग्नीट्यूड रखेंगे, डायरेक्शन नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे डायरेक्शन नहीं रखेंगे, ठीक है। अब फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट लिया, इसको भी इधर रख दो। तो जैसे मान लो इस डिस्प्लेसमेंट L1 आया, सपोज L1 के साथ कुछ डायरेक्शन आई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ L1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, L1 और समथिंग डायरेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाने में L2 हुआ, फिर उसकी कुछ अलग डायरेक्शन होगी, कुछ भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी। ऐसे ऐसे करके L3, L4, L5, L6 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स जितनी भी बार आप कर सकते हो, Ln, फिर उसकी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। अब क्या करते हैं, जितनी भी डायरेक्शन है इन सबको हटा दो। और ये क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज है, बहुत छोटी छोटी, टेंस टू जीरो, ठीक है। इतनी छोटी चीज है कि आप इस लेंथ को देख भी नहीं पाओगे, तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे और फिर इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। तो और ऐड के लिए फिर हम इंटीग्रेशन यूज कर देंगे, फिर हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उन सबको जोड़ जोड़ के डिस्टेंस ट्रेवल अपनी आ जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस जो है नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और इसके अलावा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा जीरो से बड़ी ही होती है, ठीक है, हाँ। और इसके अलावा इसमें क्या क्या हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप एंड कैन नॉट
डिक्रीज। कोई मेरे से बोलता है कि भाई साहब आपने अभी तक 2 किलोमीटर चल लिया है, ठीक है, अब ऐसा कुछ करो कि आपकी टोटल डिस्टेंस जो है, जितनी भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे, अब तक आपने 2 किलोमीटर चल ली, अब कुछ ऐसा करो कि आप टोटल 1 किलोमीटर चल के बताओ अभी तक। जैसे यहाँ से शुरू किया और यहाँ से चलते चलते कैसे भी रेंडमली चल के जो पाथ के अलोंग है 2 किलोमीटर चल लिया। अब यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे एक आदमी हमसे बोलता है कि आपने 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, अब ऐसा करो कि आप अपनी दूरी को घटाओ, कि अब आप अपनी दूरी को घटाते जाओ। मतलब कि आप आगे 3 किलोमीटर तक नहीं जाओगे। अब ऐसा कुछ करो कि आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है वो टोटल सम आपका कम आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बढ़ता ही जाता है, जैसे टाइम हमेशा बढ़ता ही है ना, टाइम हमेशा बढ़ता जाता है, कभी पीछे नहीं आता। ऐसे ही डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाती है, कभी घटती नहीं है, कांस्टेंट हो सकती है। रुके रहो, आप रुके रहो तो डिस्टेंस आपकी जीरो रहेगी, कुछ बढ़ेगी नहीं। तो इस केस में आप हमेशा बढ़ती है, कैन नॉट डिक्रीज, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नेवर नेगेटिव। ठीक है, और इसके अलावा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल के साथ कोई डायरेक्शन नहीं आती, तो इसके अलावा इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल यहाँ लिखूँ वहाँ लिखूँ, सवाल यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बड़े थ्योरी में सब पीछे से एक्सरसाइज में दिए होते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज greater than magnitude of डिस्प्लेसमेंट। ट्रू फॉल्स का सवाल है, सोच लीजिए। सबको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, सबको मिटा देता हूँ। तो ना सवाल पढ़ना है ना, तो उसमें जो जिसकी जितनी भी टर्म है ना, उन सबको अंडरलाइन करो। जैसे एक टर्म ये है डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, और एक टर्म ये है डिस्प्लेसमेंट, और तो सब बाकी इंग्लिश है, ग्रामर है, और कुछ नहीं है। तो ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बोले तो कैपिटल डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू भी लगा देते हैं, ग्रेटर देन ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको है ना ऐसे समझो कि यहां से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गए, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल्ड की टोटल, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। तो अभी तो डायग्राम से दिख रहा है ना कि ये जितनी लेंथ है और ये ऊपर वाली जितनी लेंथ है, तो ऊपर वाली लेंथ तो हमेशा ज्यादा ही होगी ना, समझ रहे हो? आप कैसे भी घूम फिर के आ जाओ, तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के कब इक्वल हो सकती है? जब वो इसी के अलोंग चले, तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जितना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बात ट्रू है। ऐसा कोई भी एग्जांपल आप नहीं बता सकते कि है ना ऐसा पॉसिबल हो, ऐसा पॉसिबल हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना डिस्टेंस ट्रेवल से कम हो, क्योंकि मैंने बताया था ना, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल जो होती है हमेशा बढ़ती जाती है, कैन नॉट नेवर डिक्रीज, कैन नॉट नेवर डिक्रीज।
डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी घटती नहीं है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, और हमेशा बढ़ती जाती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिस्टेंस के बारे में इतनी बात काफी है। अब आते हैं अपन वेलोसिटी पे आ जाते हैं अब, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, सब चीज हो गई, वेलोसिटी से शुरुआत करते हैं। वेलोसिटी इज रेट ऑफ, कुछ डेफिनेशन से ही पूरी फिजिक्स बनी है। पहले कुछ मानते हैं, समझ रहे हो? पहला पहले अपन कुछ मानते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में अपन बोलते हैं ना, ये रिएक्शन होती है, हाँ, अब कुछ नहीं कर सकते, आप रट लो। तो पहले कुछ डेफिनेशन हमने बना रखी है, कुछ रूल्स बना रखे हैं, फिर उन रूल्स से हम आगे बढ़ते हैं, फिर उन रूल्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये हो गई अपनी वेलोसिटी। तो मैंने आपको पोजीशन बताई थी ना पहले लेक्चर में कि पोजीशन क्या होती है, तो पोजीशन ये दोबारा बता देते हैं। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है, कोई भी एक पाथ लेना है, ठीक है। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में गए, एक पार्टिकल जा रहा था, तो इस समय इसका पोजीशन वेक्टर ये था। जब पॉइंट 1 से 2 की तरफ वो जा रहा था, तो इस टाइम पर जब ये पार्टिकल इधर था, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये था, ठीक है। अब जब वो जस्ट आगे ही बढ़ने वाला है, समझ रहे हो, पोजीशन वेक्टर ये है, जस्ट वो आगे ही बढ़ा हल्का सा dt टाइम के लिए, तो उसका नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर ये आया। तो मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन ये रही, नेक्स्ट पोजीशन ये रही, तो कितना चेंज आया, सेकंड पोजीशन पे जब आया और फर्स्ट पोजीशन पे जब वो था, तो सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन में कितना चेंज आया, तो चेंज आया, ये चेंज आया। ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, r बोले तो पोजीशन, r वेक्टर, ये r2 वेक्टर, और ये हो गया dr वेक्टर। क्लियर? इतना चेंज आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि रेट, रेट बोले तो टाइम, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, हेयर डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको और डी आर बाय डी टी। जीरो के पास जा रहे हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब जीरो के पास जा रहे हो पर जीरो नहीं हो, समझ रहे हो? जीरो के पास जाना चाहते हो पर आप जीरो नहीं हो। ऐसे ही मैंने बहुत छोटा टाइम इंटरवल लिया, इतना छोटा टाइम इंटरवल था कि पार्टिकल जब इस वाली पोजीशन पे था, तो जस्ट अब ना इसको ना माइक्रोस्कोप से देखना है, ये जितना बड़ा दिख रहा है ना इतना बड़ा है नहीं। ये जो पाथ है, ये पाथ का जो मैंने डी आर लेंथ ली है ना, ये इतनी छोटी है, डी बोले तो टेंस टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के पास जा रहे हो पर जीरो नहीं हो, ठीक है। पर समझाने के लिए तो बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो इतनी छोटी लेंथ है, ठीक है। तो ये डी आर वेक्टर अपना ही आ गया। तो वेलोसिटी को डिफाइन कर लिया, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, और डेल्टा टी टेंस टू जीरो। और आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर ऐसा कुछ है कि उस वो आई में कुछ है, जे में कुछ है, के में कुछ है, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लेट्स, ठीक है।
अच्छा, एक बात नोटिस करने वाली है कि वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डी आर की डायरेक्शन होगी, समझ रहे हो? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन वही होगी जो डी आर की डायरेक्शन होगी। और डी आर जो है ना वो ये रहा, डी आर की डायरेक्शन क्या है, डी आर ये रहा। ठीक है, और डी आर जो है वो इस पाथ के टेंजेंट है, समझ रहे हो? डी आर जो है इस पाथ के टेंजेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज along along the path। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज along the path। एंड जैसे ऐसे समझो ये पाथ है, ठीक है? तो इस समय वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जहां पे ये पार्टिकल है इस समय इसकी टेंजेंट होगी, ये होगी टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट दिख रही है? इस समय वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी टेंजेंट होगी। इस समय वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इसको जस्ट टच कर रहा है ना, ऐसे टेंजेंट होगी। इस टाइम भी ऐसे टेंजेंट होगी, ऐसे टेंजेंट होगी। सर्कल में देख लो, वेलोसिटी ऐसे 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 ऐसे, ये सब वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये अपनी वेलोसिटी हो गई। अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस करने वाली चीज है कि वेलोसिटी, इधर लिख देता हूं, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो, कुछ भी हो सकती है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कैन इंक्रीज और डिक्रीज, वेलोसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो वेलोसिटी है ना, जब पार्टिकल यहां से यहां पे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहा था, तो जिस जिस टाइम पे हम इसकी वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं ना, तो इसको इंस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। इंस्टेंट वेलोसिटी, कि किसी भी इंस्टेंट पर आप किसी चीज को देखना चाहते हो। जैसे मैं इस इंस्टेंट पे कुछ देखना चाहता हूँ, तो इस इंस्टेंट में मैं इसकी वेलोसिटी देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी। इधर कुछ अलग इंस्टेंट वेलोसिटी है, इधर कुछ अलग इंस्टेंट इंस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, तो बी को इंस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। है ना? और क्या क्या है, पाथ के लॉन्ग हो गई। और है ना? और बस ये पाथ के लॉन्ग वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल होती है। और इसके अलावा इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब एक बात नोटिस करो कि आर वेक्टर था, है ना? इधर लिख देता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं ना। बी मैंने क्या बोला था, डी आर बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये क्या हो गया, देखो पूरी मैंने डेफिनेशन लिखी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो रेट ऑफ तो ये दिखा रहा है, और ये है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, पूरी डेफिनेशन आ गई इसमें, पूरी डेफिनेशन आ गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इन पोजीशन।
ठीक है। अब इधर आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर का कुछ आई कंपोनेंट होगा, कुछ जे कंपोनेंट होगा, कुछ के कंपोनेंट होगा। तो इधर पुट कर दो आर वेक्टर। ये क्या बोल रहा है कि आर वेक्टर को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो बी आ जाएगा डी आर बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो वेलोसिटी भी आई डायरेक्शन में और जे डायरेक्शन में और के डायरेक्शन में जो जो कंपोनेंट है उन सब का सम ही है। और क्या है, ये क्या है आई डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये क्या है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये क्या है के डायरेक्शन की वेलोसिटी। और उन तीनों वेलोसिटी का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कंटेंस आई जे और के डायरेक्शन। ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड भी बता दो। मैग्नीट्यूड पढ़ के आते हैं हम, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, इतना काफी है। अब एक सवाल देख लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। सवाल ये है कि मैंने बताया था वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो सवाल ये है कि एक वेलोसिटी है मेरे पास, लेट्स माइनस का 5i कैप, और एक दूसरी वेलोसिटी है 5i कैप। तो सवाल ये है कि विच वन इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सी वेलोसिटी बड़ी है, ये पता लगाना है। ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए ये बताओ 5 बड़ा होता है कि -5 बड़ा होता है। ऑब्वियसली 5 बड़ा होता है, माइनस में जितनी ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही छोटा नंबर होता जाएगा। लेकिन इधर माइनस क्या दिखाना चाह रहा है, समझ रहे हो। जैसे ये सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में इधर मैं था, और इधर मेरा भाई था। ठीक है, तो हम दोनों, मैं 5 की स्पीड से इधर जा रहा था, -5 आई कैप की वेलोसिटी से। अब आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डायरेक्शन इधर दिखा दी है। ठीक है, तो मैं 5 की स्पीड से आगे जा रहा था और मेरा भाई -5 की स्पीड से आगे पीछे जा रहा था। तो कौन सी चीज बड़ी है। तो सवाल ये है कि दोनों बराबर है, ऐसा कुछ नहीं होता। माइनस प्लस तो केवल डायरेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, प्लस माइनस केवल डायरेक्शन के लिए यूज होता है। मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा v1 का इज इक्वल टू 5, और v2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। यदि मैं यहां पे लिख देता +3j कैप प्लस 4j कैप, और फिर पूछता कि कौन सी वेलोसिटी बड़ी है, कौन सी वेलोसिटी छोटी है, तो उसका जवाब ये है कि वेलोसिटी कंपेयर करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर करते हैं, कोई डायरेक्शन के साथ कंपेयर नहीं करते। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि इस दिशा में जाने में आपको ज्यादा फायदा होता है तो ये वाली चीज ज्यादा बड़ी है, ऐसा नहीं है। कंपेयर करने के लिए
मैग्नीट्यूड को देखो तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा, √5² + 4², और इसका 5² + 3 का स्क्वायर का √, तो b2 बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल और करते हैं ना। एक सवाल ये है, ये x है नहीं, सवाल ये है कि कुछ पोजीशन दे रखी है, ठीक है, ठीक है, ये कुछ पोजीशन दे रखी है ना, ये कुछ नंबर है, ठीक है, ऐसा कुछ बड़ी चीज है ना। y की पोजीशन दे रखी है 2/π sin π/2 t, चलो इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, z की दे रखी है 2/π, तो फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू t इक्वल टू 2। ये सब नोट कर लीजिए ना, मिटा रहा हूँ। सॉल्यूशन, शाही खत्म हो गई इसकी। तो सॉल्यूशन ये है कि v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस b बाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी और z डायरेक्शन की वेलोसिटी तीनों का वेक्टर सम कर दो, ये अपनी नेट वेलोसिटी हो जाएगी। अच्छा, तो x डायरेक्शन की पोजीशन दी हुई है, उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो vx आ जाएगा। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी नहीं कि रेट ऑफ बोले तो टाइम, तो उसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 2t³/3 इंटू dy/dt। अच्छा, और अच्छे से लिखता हूं, यहाँ पे x है ना, x को यहाँ पे लाके पटक दो, dy/dt 2t³/3 प्लस t²/2, कितनी जीरो है, जितनी भी है मान लो इतनी जीरो है। ठीक है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो सारे प्लस में अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, तो 2t³/3 dt प्लस d t²/2 dt प्लस d समथिंग 3 3 6 dt। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 2t², 2 इंटू 3, इतना तो आता होगा ना डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा
2t² प्लस इसका हो जाएगा t² 2 आ गया 2t, 2 से 2 गया t प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, और bx कितना आएगा एट t इक्वल टू 2, तो 2 पुट कर दो इसमें, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 आई कैप। ऐसे बी वाई निकाल लो, बी वाई कितना आ जाएगा 3/5। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos π/2 t, और t का कोफिशिएंट π/2 तो इनटू π/2, पाई पाई खत्म, तो ये आ जाएगा 3/2 और t है ना, नीचे लिखता हूं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बी वाई एट टी इक्वल टू टू, तो ये आ जाएगा 3/2, 2 उधर रखेंगे, 2 से 2 खल्लास, cos पाई -1 तो -3/2 जे कैप। बीजेड निकालते हैं, बीजेड आ जाएगा 2/पाई cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन π/2t और t का कोफिशिएंट π/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीजेड इज इक्वल टू माइनस साइन π/2t, t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 से 2 खत्म, साइन पाई 0 तो बीजेड 0। ये काम हो गया। अब तो नेट वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई, नहीं बी एक्स लिख दो, ठीक है, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। बी एक्स कितना आया 10 आई कैप, बी वाई कितना आया -3/2 जे कैप प्लस 0। तो ये हो गया नेट वेलोसिटी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी बता दो कि इस वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ कितनी है। किसी भी वेक्टर की लेंथ क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। कोई भी वेक्टर होता है उसकी लेंथ क्या बताती है, उसका मैग्नीट्यूड बताती है। तो अंडर रूट 10² प्लस 3/2² प्लस 0² का अंडर रूट, ये आप निकाल लोगे। ठीक है, एक सेकंड, साई खत्म हो गई, साई डालनी पड़ेगी।